20वीं शताब्दी के पहले दशक में विदेश में रह रहे दो भारतीय स्वदेश वापस लौटे। तब किसी को कल्पना नहीं थी कि यही दोनों अगले 100 वर्ष की भारतीय राजनीति का आधार बनने जा रहे हैं। पहले विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें भारत आते ही 50 साल के लिए काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया, और दूसरे मोहनदास करमचंद गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन या सत्याग्रह तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। अगले 30 वर्ष में गांधी जी ने कांग्रेस को भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच बना दिया। गांधी जी के विचार ही कांग्रेस की नीति बन गए। इसके लिए चुने हुए अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा हो, या प्रदेश कमेटियों की पसंद के बाद भी सरदार पटेल के स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाना हो। मेरी पसंद जवाहर है। इस वाक्य के साथ गांधी जी ने जो परंपरा देश में आरंभ की, वह आज तक जारी है। यह एक वाक्य बताता है कि किसी एक व्यक्ति की पसंद नापसंद कैसे पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना और योग्यता पर भारी पड़ सकती है। पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव की बेस्टसेलर पुस्तक हेराम में इस इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया है। गांधी की वही परंपरा इंदिरा, राजीव, सोनिया और अब लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है। आज भी कांग्रेस ये हिम्मत नहीं दिखा सकी कि महात्मा गांधी की पसंद को अस्वीकार करके किसी सामान्य भारतीय को नेतृत्व सौंप दे। वर्ष 1910 से 1937 तक अंडमान की सेल्यूलर जेल और नजरबंदी में जीवन के 27 वर्ष बिताने वाले सावरकर को गांधी जी की तरह अवसर ही नहीं मिला कि उनके विचारों को देश जान और समझ सके। जीवन का बड़ा भाग काल कोठरी में ही बीत गया, लेकिन उनकी विरासत नष्ट नहीं होने पाई। गांधी जी की वैचारिक यात्रा मेरी पसंद जवाहर है से शुरू होकर राहुल गांधी तक पहुंचते पहुंचते हांफने लगी। सावरकर का हिंदुत्व का विचार आज एक राष्ट्रवादी क्रांति में परिवर्तित हो चुका है। यही विचार असाधारण संगठन क्षमता वाले नेताओं की पूरी पीढ़ी तैयार कर रहा है। यह अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से होता हुआ उन अनगिनत चेहरों तक जाता है जो भविष्य में हिंदू केंद्रित राजनीति का ध्वज थामने को तैयार हैं। कांग्रेस आज भी 2029-2034 में राहुल गांधी के पीछे चलने को विवश है, जबकि हिंदुत्व की कोख से जन्मी पार्टी में अभी से चर्चा हो रही है कि 2034, 2039, 2044 में वो कौन सा नेता होगा जो अपनी योग्यता, कर्मठता के बल पर राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को एक सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। यह केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक कृत्रिम और प्रायोजित व्यवस्था पर एक सभ्यता की वैचारिक विजय है। गांधी से राहुल गांधी बन जाने तक की यात्रा उनकी नियति थी। वीर सावरकर के विचारों को तो एक दिन सिद्धि प्राप्त करना ही था। यह विजय निर्णायक हो और यहां से हम सावरकर की हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करें, यही प्रयास हर भारतीय का होना चाहिए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।